कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। नमस्कार। ये एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा कि आखिर हम अंधेरे में देख क्यों नहीं पाते। ये बहुत ही आम सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें प्रकाश की एक अद्भुत दुनिया में ले जाता है। तो चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो इसका जवाब पता है कहाँ है? वो प्रकाश की परिभाषा में ही छिपा हुआ है। असल में प्रकाश यानी लाइट ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसी एनर्जी जिसे हमारी आंखें महसूस कर सकती हैं और इसी की वजह से हम अपने आसपास की दुनिया देख पाते हैं। मतलब बिना इस एनर्जी के हमारी आंखें किसी काम की नहीं। तो सवाल ये है कि हम देखते कैसे हैं। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। जब प्रकाश किसी चीज से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। तो अगर रोशनी ही नहीं होगी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अंधेरा इसीलिए होता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, पर ये रोशनी आती कहाँ से है? चलिए अब प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानते हैं कि ये हमें कहाँ से मिलता है। देखिए, मोटे तौर पर ना प्रकाश के दो तरह के स्रोत होते हैं। एक तो कुदरती यानी नेचुरल, जैसे हमारा सूरज, आसमान में टिमटिमाते तारे और हाँ, वो रात में चमकने वाले छोटे छोटे जुगनू। और दूसरे होते हैं इंसान के बनाए हुए, मैन मेड, जैसे कि मोमबत्ती, घर में लगा बल्ब और आजकल की चमचमाती एलईडी लाइट्स। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात है, जो चीजें अपनी रोशनी खुद पैदा करती हैं जैसे सूरज, उन्हें हम कहते हैं दीप्त या लुमिनस। और दूसरी तरफ वो चीजें जो दूसरों की रोशनी से चमकती हैं, जैसे हमारे कमरे की मेज हो या हाथ में रखी किताब, उन्हें अदीप्त या नॉन लुमिनस कहा जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि रात में जो इतना खूबसूरत चांद चमकता है वो भी एक अदीप्त वस्तु है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो तो बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है और हमें लगता है कि चांद चमक रहा है ना कमाल की बात? चलिए अब ये जानते हैं कि प्रकाश चलता कैसे है, इसका सफर कैसा होता है। प्रकाश का ना एक सुनहरा नियम है, एक गोल्डन रूल, और वो ये है कि ये हमेशा सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसे सरल रेखीय गमन भी कहते हैं। ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही नियम हमें ग्रहण को समझने में मदद करेगा। इसे ना एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। सोचिए, हमने 3 गत्ते लिए, सब में एक छेद किया और उन्हें एक लाइन में लगा दिया। सामने एक मोमबत्ती रखी। जब तक छेद एक सीध में है, लौ साफ दिखेगी, लेकिन जैसे ही बीच वाले गत्ते को जरा सा भी हिलाया, बस रोशनी का रास्ता बंद। इससे ये साबित हो जाता है। और ये सीधी रेखा में चलता कितनी तेजी से है, इसकी रफ्तार का तो कोई मुकाबला ही नहीं। वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अंदाजा लगाइए, ये इतनी तेज है कि सूरज से हमारी पृथ्वी तक रोशनी को पहुंचने में सिर्फ 500 सेकंड लगते हैं। अच्छा, जब प्रकाश किसी भी चीज से टकराता है ना, तो 3 बातें हो सकती हैं। अगर कोई चीज पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है, जैसे साफ कांच, तो रोशनी पूरी तरह से आर पार हो जाती है। अगर वो पारभासी मतलब ट्रांसलूसेंट है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तो थोड़ी सी रोशनी ही गुजर पाती है। और अगर वो अपारदर्शी यानी ओपेक है, जैसे लकड़ी या कोई दीवार, तो प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं जा सकता। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है प्रकाश के बारे में, उसकी सीधी चाल के बारे में, चलिए इन सब को मिलाकर एक बहुत ही रोमांचक चीज को समझते हैं, छाया और ग्रहण। कभी सोचा है कि ग्रहण क्या होता है? असल में ये और कुछ नहीं, बस अंतरिक्ष में बनने वाली एक बहुत बहुत बड़ी परछाई है। जी हाँ, जैसे हम रोशनी रोकते हैं तो हमारी परछाई बनती है, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में जब रोशनी रुकती है तो ग्रहण लगता है। देखिए, किसी भी परछाई के ना 2 हिस्से होते हैं। जो सबसे गहरा, सबसे काला हिस्सा होता है, बिल्कुल बीच वाला, जहां रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, उसे कहते हैं प्राछाया या अम्ब्रा। और फिर उस गहरे हिस्से के चारों तरफ एक हल्का हिस्सा भी होता है ना, जहां थोड़ी बहुत रोशनी पहुंच जाती है। उसे उपछाया या पिनम्ब्रा कहते हैं। ये हिस्सा कम काला होता है। तो फिर सूर्य ग्रहण कैसे होता है? ये तब होता है जब चांद घूमते घूमते सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में आ जाता है। इससे होता यह है कि चांद की परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और धरती के उस हिस्से से सूरज ढका हुआ दिखने लगता है, और ये हमेशा अमावस्या के दिन ही हो सकता है। और चंद्र ग्रहण
वो इसका ठीक उल्टा है। इस बार क्या होता है कि पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है। अब क्योंकि पृथ्वी चांद से बहुत बड़ी है तो उसकी छाया भी बहुत बड़ी होती है। तो जब पृथ्वी की ये विशाल छाया चांद पर पड़ती है तो हमें चंद्रग्रहण दिखाई देता है, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। पहली बात, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है। फिर हमने जाना कि अपारदर्शी वस्तुएं ही प्रकाश को रोककर छाया बनाती हैं, और उस छाया के दो हिस्से होते हैं, गहरा वाला अम्बरा और हल्का वाला पेनम्बरा। और सबसे जरूरी बात, ग्रहण, वो असल में पृथ्वी या चंद्रमा की ही परछाइयां हैं जो अंतरिक्ष में बनती हैं। और जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत बात, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तो ठीक उस एक पल के लिए जब चांद सूरज को पूरा ढकने ही वाला होता है, एक चमकती हुई रिंग दिखाई देती है, जैसे कोई अंगूठी हो। इसे डायमंड रिंग कहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कितना सुंदर और हैरान कर देने वाला हो सकता है।